इलियास खटक। उम्र 55 साल। मस्कन टेक्सला शहर की तंग गलियों में किराए का एक मकान। शौक सिगरेट के धुएं में पत्थरों को तराशना और काम अपने फन के जरिए गंधारा तहजीब को जिंदा रखना। इलियास खटक गंधारा आर्ट के मुजस्समों की नकल गुज़श्ता 35 साल से बना रहे हैं। लेकिन अब वो अपने फन और गंधारा आर्ट की पाकिस्तान में मादूमियत पर अफसरदा हैं। महरूमियों के दौर में किन हसरतों के साथ हम पत्थरों के दिल में खुदा ढूंढते रहे। आए इलियास खटक से जानते हैं कि आखिर वो पत्थरों में क्या ढूंढते हैं। पत्थर की तो बड़ी अहमियत है हमारे लिए। पत्थर तो अगर पत्थर ही सही ना हो तो चीज़ भी सही नहीं बनेगी। पत्थर अच्छा हो ना तो आर्टिस्ट को मजबूर भी करता है कि और काम करो मेरे लिए। पूरा पहाड़ आप ये कहें जी कि हम छानते हैं, एक एक पत्थर को औजारों से चेक करते हैं कि कौन सा सही है कौन सा सही नहीं है, किसकी ज़मीन ठीक है किसकी नहीं है, किसकी सख्त है किसकी नरम है, किस में चीज़ बन सकती है किस में नहीं बन सकती, पत्थर क्रैक है या नहीं है। तो ये सारी चीज़ें वहाँ से करके हम एक एक पत्थर, 1000 पत्थरों में से हम कोई 10-12 पत्थर चुन के तो हम लेके आते हैं। जब पत्थर हम ले आते हैं ना, और जैसे मैंने आपको बताया कि कटर वगैरह से कई तो होते हैं कटर के बगैर ही हम उस पर शुरू हो जाते हैं। फिर जब कोई रिलीफ वर्क में काम करना हो तो उस पर हमें पहले वो स्केच बनाना पड़ता है। लेकिन अगर सिंगल या डबल कोई भी इस तरह के मुजस्समा बनाना हो, खड़ा सिंगल या बैठा हुआ या इवन के साथ कोई और भी हो 1-2, तो वो तो वैसे ही भी हम बस वहीं से कटाई करना शुरू कर रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा वो चौक वगैरह से उस पर वो मोटा मोटा हाशिया सा लगा के तो काटना शुरू कर देते हैं उसको। फिर आहिस्ता आहिस्ता जैसे उसका बारीकी आती है, आगे प्रोसेस चलता जाता है, तो बस उस पर टाइम लगता है। फिर हमारा जब कोई दाढ़ी वाला आदमी आए ना, तो मैं जो चीज़ बना रहा होता हूँ या तो मैं उठा के उसको एक साइड पे रख देता हूँ, या अगर वो वज़नी हो तो उसके ऊपर मैं कुछ चीज़ रख के मैं ढांप देता हूँ कि पहले ही से मेरा जहन ये बना हुआ होता है कि ये दाढ़ी वाला आदमी है तो ये कोई ना कोई फतवा मेरे पे लगाएगा। तो इस वजह से लगते हैं, कई दफ़ा लोग आते हैं, वो देखते हैं, वो कहते हैं यार ये क्या आप कर रहे हैं, ये काम अच्छा नहीं है। इवन के जो लोकल हमारे गांव मोहल्ले के लोग हैं, कई दफ़ा वो भी इस चीज़ को जो है वो भी कहते हैं नहीं यार ये बुतां दा काम कर दे, बस छोड़ो यार इसमें। तो इस किस्म के हमें होता रहता है ये चीज़ें। लेकिन कई दफ़ा हम उसको यही चीज़ क्लैरिफाई करते हैं कि भाई आप जिस तरह सोच रहे हैं ठीक है, होगा मज़हब में, लेकिन मैं किसी दूसरे तरीके से मैं कर रहा हूँ। मैं नऊज़ुबिल्लाह कोई इसलिए नहीं बना रहा हूँ कि ये मैं किसी को दूंगा तो वो उसकी पूजा करेगा या मैं उसकी खुदा न खास्ता पूजा करूँगा। एक आर्ट है, ठीक है जी। मैं ये नहीं करता, मैं कोई कागज़ उठा के लेके उस पर मैं बनाना शुरू कर देता हूँ, तो फिर क्या होगा। और जो कागज़ों पे कर रहे हैं, हालांकि ये डेकोरेशन पीस में आप प्लास्टर ऑफ पेरिस या प्लास्टिक में भी आपको ये बच्चों के खिलौने क्यों, ये आर्ट नहीं है। वो नहीं बने होते, उनके मुंह नाक पाँव सर नहीं होते, तो वो हलाल है। हमारे वाला जो है वो हराम क्यों है। असल में मसला ये है कि अब मेरे ख़ुद 2-3 शागिर्द थे, तो वो बेचारे छोड़ गए हैं इस काम को। किया उन्होंने भी 10-15 साल उन्होंने इसके साथ मेहनत मुशक्क़त की है, उन्होंने अपनी तई पूरी वो कोशिश कर रहे थे और आर्टिस्ट थे, बड़े बेहतरीन बन गए थे वो आर्टिस्ट। लेकिन जब वो यही चीज़ कि वो जी मुझे मुआवजा ही सही नहीं मिल रहा,
यानी कि फॉर एग्ज़ाम्पल अभी आप एक मज़दूर को आप ले लें, आप एक आम मज़दूर की भी आजकल 1500 रुपया दिहाड़ी से कम कोई भी नहीं जाता। तो मैं एक चीज़ पे अगर 1 महीना लगाता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल, तो यार मैं गंधारा आर्टिस्ट हूँ, और जब मैं महीना लगाऊँ और ऊपर से डीलर आ जाए और मुझे कहे कि इलियास यार 10,000 ले ले, तो मुझे कितनी दिहाड़ी पड़ गई। यानी कि मेरे से तो बेहतर वो गेंती बेलचे वाला मज़दूर फिर ठीक है। फिर मैं क्यों वो काम ना करूं कि अपने ज़िम्मे में फतवे भी लूं, सारी बातें भी सुनूं, लोगों की अच्छी बुरी बातें भी सुनूं, और जनाब वो कीमत लगे मेरी 400-500 रुपये दिहाड़ी एवरेज। तो मुझे फिर बताएं मैं क्या करूंगा जी। इस काम को मैं चाटूंगा कि मैं आर्टिस्ट हूं, बस चाटता रहूं अपने मरने तक जी कि मैं आर्टिस्ट हूं। क्यों मेरे बीवी बच्चे नहीं हैं? मेरा घर नहीं है अभी तक ज़ाती अपना। पाकिस्तान में आर्टिस्ट की कदर नहीं है, और ना ही आर्ट बिकेगा। जिनका बिकता है, जो बेचते आए उनका ही बिकेगा, हमारा कुछ भी नहीं बिकने वाला। यही है, आटा चीनी कमाओगे बस, इससे आगे नहीं जाओगे, अपने ख्वाब इसमें पूरे नहीं कर सकोगे। चंद एक हैं जो कर रहे हैं वो कमा रहे हैं, और अल्लाह भला करे उनका भी।